हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने जो वीडियो है ना, वो क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम में बहुत आता है और ये एग्ज़ाम में आपकी बार भी आएगा और ये 4 से 6 नंबर आपको देकर जाएगा और हम इसको इस तरीके से समझाएंगे ना कि आपको 100% आ जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा स्टेप बताएंगे। परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है ए 1/f और जो दर्पण और लेंस के सूत्र पर होता है ना, वही सवाल। तो 1/f, एफ का फोकस दूरी और v को प्रतिबिंब दूरी और u है ये आपका, u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, क्या है, इसको मैंने एक बार वीडियो बनाया तो गलती से वीडियो अच्छी तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर भी मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। आशा है यही कि आप मेरी मेहनत को कामयाब बनाएंगे। एक बार मैंने बनाया वीडियो, किसी कारण से गलती से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैंने फिर से मेहनत करके मैं बनाने चल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, 6 नंबर आपको देकर जाएगा। 6 नंबर आप छोड़िए मत, क्योंकि बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। मैं भी सिखाऊंगा आपके सामने यहाँ पर। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सवालों को करना है अधिक से अधिक और आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर सवाल को हम लगा देते हैं। सवाल देख लीजिएगा। ए आपका लेंस का सूत्र है, तो लेंस का सूत्र याद करिए। एफ आपका इधर होगा, उसके बाद वी होगा, यू होगा। तो फोकस दूरी आपका बाहर होगा, कहीं पर फोकस बनेगा। फोकस बनने के बाद आपका उसके बाद प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बाद वस्तु की दूरी। ये ध्यान में रखिए। आपस में अगर ये इंटरचेंज होंगे, इधर से उधर, बराबर के इधर जाएँ तो उधर जाएँ, तो मतलब अपने बराबर के इस साइड से उस साइड में, उस साइड से इस साइड में आते हैं तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, चेंज होंगे आपस में। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही चल गई होंगी। बाकी क्या बच रहा है, इसमें कुछ बच नहीं रहा है। सवाल को यहाँ पर देखिए। पढ़ने पर हम पढ़ने चल रहे हैं, बुक में से पढ़ेंगे और बढ़िया से क्वेश्चन लिए जो अवतार विद्या को और सभी चीज़ें में दी गई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस में 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की लंबी मोमबत्ती रखी गई और लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति तथा लंबाई के लिए बोला जा रहा है कि एक जो है ना आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, मतलब 10 सेंटीमीटर का कोई फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई यहाँ पर उत्तल लेंस है, वहाँ पर रखी हुई है मोमबत्ती 20 सेंटीमीटर दूरी पर। और उस मोमबत्ती की लंबाई भी दी गई है कि मोमबत्ती जो है मतलब रखी गई 10 सेमी की वो मोमबत्ती आपकी, वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। प्रश्न में आप देखिए जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। तो पेपर में आपको इसी तरीके करना है। दिया है क्या करना है, पहले दिया है लिख देना है। दिया है में क्या चीज़ें दी गई हैं उसको लिख देना। दिया है में आपको यू पहले देखिए, उसके बाद आपका कितना दिया गया है यू, के बाद आप वी देखिए कितना दिया गया है, एफ देखिए कितना दिया गया है। बस यही सारी चीज़ें। उत्तल लेंस में आपको क्या करना है, फोकस दूरी आपका प्लस में होगा, बाकी वस्तु की दूरी निगेटिव में होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम सवाल में देखते हैं, तो हमारा वी दिया गया है यू और एफ वी बराबर, तो वी बराबर तो हमें निकालना है, तो प्रतिबिंब हमें निकालना है सवाल में। और आपका एफ फोकस दूरी आपको दिखाई दे रहा होगा 10 सेमी दिया गया, कितना 10 सेमी दिया गया है। ये आपको सेमी उमी हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। अब हम सूत्र पे अगर रखते हैं ना, इस सूत्र पे तो हमें वी निकालना होगा, तो वी यहाँ पर छोड़ देंगे तो यू इधर आएगा, तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। मैंने बोला ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1/v बराबर ऐसे रख देते, 1/f, f का मान हमारा 10 रख देते हैं और यहाँ पर u का मान हम माइनस में रखेंगे, क्योंकि ये प्लस है और एक माइनस ये वाला आएगा। यहाँ पर देखिए, मैं इसको पहले बना ही देता हूँ। 20 रखेंगे माइनस में यहाँ पर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यही माइनस आपको यहाँ पर वर्क करेगा। और इसको हम लगाते हैं भिन्न लगाना अगर आप जानते हैं तिरछा गुणा द्वारा लगा सकते हैं, तिर्यक मल्टीप्लिकेशन, ये आप LCM द्वारा कर सकते हैं। दोनों काम करेगा जैसे भी। अगर हम LCM द्वारा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। तो LCM कैसे होता है, 10 और 20 का LCM निकालेंगे तो 20 आएगा, लासा इसको बोलते हैं। अब लासा कैसे निकालेंगे आप उसको जान लीजिए, हमारे चैनल पर भी पड़ी हुई है। तो 10 का हम इसमें पढ़ेंगे, पर मतलब 10 से इसको काटिए, कितनी बार गया, 10 दूना 20, 2 बार गया। और 2 को ले जाइए उसी के ऊपर, 2 1 कम 2 हो गया। बात समझ में आई, फिर समझिए। 20 से इसको काटो, कितनी बार, 20 1 कम 20 एक बार, तो 1 का ले जाइए इसमें गुणा करिए, तो 1 1 कम 1 हो गया। और 1/v बराबर आ गया कितना, 2 में से 1 गया तो 1/20 आ गया, कितना गया 1/20। तो v हमारा देखिए, हमें तो 1/v थोड़ी निकालना था, हमें तो v निकालना था। तो v अगर हम, क्योंकि कोई भी अंख्या अकेले में हो तो उसका बटा 1 होता है, तो इसका मतलब यही हुआ। तो हम इसको जब उल्ट दिए थे तो हमारा हुआ था v/1, 1 नीचे रहता लिखा नहीं जाता, उसको वैल्यू कुछ नहीं होता, उसको छोड़ दिया जाता है। तो जब हम इसको उल्ट लिए तो इसी को भी उल्ट लीजिए, तो ये भी उल्टने पर ये इतना हो जाएगा इस शब्दों में, या इस शब्दों में आप समझिए 20 यहाँ जाएगा, v यहाँ आएगा, तो v बराबर 20 हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो 20 सेमी हमारा v बराबर आ गया
तो आपको पता होगा कि अब जो है v का मान धनात्मक है, v का मान क्या है, धनात्मक, इसको लिख देंगे, v का मान धनात्मक है। और उसके साथ साथ वो आपका प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब कितने पर रहा है, b बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और दूसरी ओर मतलब किधर बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए अब हम आवर्धन इसका निकालते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आपको आवर्धन पता ही होगा। आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है, I/O यानी U/V। ये भी इसी सूत्र में से हम कोई यूज कर लेंगे। तो I वगैरह सारी चीज़ें हम लिखने के बाद हम देखते हैं कितना है। I तो हमें पता नहीं है, I निकालना ही है। और I/O है तो O का हमारा कितना 10 रखेंगे, -20 और -20, ये हो गया। सारी चीज़ें यहाँ से रिप्लेस कर लिए आपस में लेकर। ये v बराबर यहाँ से मिला हमें माइनस में, ठीक है। और सारी चीज़ें यहीं से मिली। अब इसको हम काट लेते हैं, 20 से 20 करके 1 आ गया और 10 यहाँ जाएगा, माइनस अभी जाएगा नहीं क्योंकि -1 आएगा यहाँ पर काटने पर। तो 10 इक्का 10 यानी I बराबर आ जाएगा -10 सेमी। कितना गया, -10 सेमी। ये आंसर आ गया इसका। पहले का आंसर इस तरीके से करना है, याद रखना कैसे करना। जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम यहाँ पर लेकर लिख लेंगे और यही दर्पण लेंस का फार्मूला यूज़ कर देंगे। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन इंपॉर्टेंस वालों को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, बाकी फिर से लगाएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए दूसरी सवाल को लेते हैं। दूसरी सवाल आपके सामने वहाँ पर दिखाई दे रही होगी, मैं दिखा देता हूँ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है और किसी वस्तु की को 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब है। देखिए इसमें 2 गुना दिया गया है, मतलब वस्तु की जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, 2 गुना प्राप्त करने के लिए उसे लेंस को कितनी दूरी पर, मतलब वो 2 गुना दूरी प्राप्त करना है, मतलब 2 गुनी उसका क्षमता बढ़ाना है। उसका क्या बढ़ाना है, क्षमता, उसका आवर्धन बढ़ाना है। उसका तो आवर्धन 2 गुना हो जा रहा है। आवर्धन कितना हो जा रहा है, 2 गुना, मतलब उसकी सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएगा कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये सवाल हम यहाँ पर फिर से हम लगाते हैं। चलिए जो चीज़ें दी गई हैं इसमें देखते हैं। फोकस दूरी हमारा इसमें 50 दिया गया है। कितना दिया गया है, 50। और प्रतिबिंब दूरी हमें निकालना है। प्रतिबिंब दूरी में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। U बराबर छोड़ दीजिए। देखिए आवर्धन m बराबर हम निकालेंगे। m बराबर होता है क्या, m बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि v बराबर u, ठीक है। और I/, उसका कितने 2 गुना बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ाया जा रहा है, 2 गुना, वो भी निगेटिव में। तो यहाँ पर हम छोड़ेंगे जब u जो इधर जाएगा v बराबर u आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा u इधर जाएगा तो -2u हो जाएगा। तो यहाँ पर v बराबर हमारा निकल गया 2u माइनस में। और ठीक है, तो ये काम हो गया। बस हम सारी चीज़ों को रखते हैं, रिप्लेस करते हैं एक एक स्थान पर। तो सूत्र वही 1/f का f का मान हमारा कितना है, 50 है, इसको रख दिए। 1/v की जगह हम रखेंगे -2u और उसके बाद हम माइनस लगाएंगे, 1/u रखेंगे क्योंकि u का मान तो u ही होगा। u का मान हमारा u ही है, ठीक है। ये इसको भी रख लिए और इन सब को रखने के बाद हम क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे हल होगा, 1/50 को 50 रहने दीजिए, इसका एलसीएम हमारा 2u आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2u आ जाएगा और 2u से गुणा करेंगे सारा कट जाएगा तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर u से u कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा, 2 एक बार 1 में पढ़ेंगे, 2 1 2 हो जाएगा। ये भी आपका माइनस में था और ये भी आपका माइनस में, माइनस माइनस हो जाएगा कितना, -3 और अपान 2u, कितना हो गया 2u। अब हम इसको आपस में अगर हल करते हैं, u बराबर निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, u बराबर हमारा आ जाएगा -3/2 गुणा कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 और काटेंगे 25 आएगा, 25 3 75, तो 75 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 सेमी दूरी पर लेंस जो है 75 सेमी की दूरी पर रखा जाएगा। कितनी दूरी पर, 75 सेमी की दूरी पर, 75 सेमी की दूरी पर, -75 सेमी की दूरी पर रखा जाएगा। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, सवाल हम कम लगा पाएंगे, इसलिए सॉरी चाहता हूँ। मैं अगले सवाल को लगाने चलता हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं बस उन्हीं सवालों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब की बार थोड़ा सवाल क्या है, थोड़ा बड़ी सवाल है, पर कोशिश करिएगा कि ये समझ में आएगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा और समझ में ना आए तो कहना कि हाँ नहीं समझ में आया। मैं बड़ी सवालों को लेता हूँ केवल अब की बार। सेम वैसे ही सवाल है, सारी चीज़ देखिए।
15 सेमी की क्या दिया गया है, 15 सेमी की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 15 सेमी की फोकस दूरी उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर, 15 सेमी फोकस दूरी उत्तल लेंस पे 30 सेमी की दूरी पर आपका एक स्थित वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब 15 सेमी की उत्तल लेंस की आपके दूरी पर आपका क्या है, 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है वस्तु। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या क्या चीज़ें कितना है, ठीक है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें लिख देते हैं। u बराबर हमारा देखते हैं कितना दिया गया है सवाल में, तो u बराबर -30 दिया गया है, -30 cm मतलब सेमी। उसके बाद हमारा f बराबर 15 दिया गया है, f बराबर 15 सेमी दिया गया है। और v बराबर हमारा क्या है, v बराबर निकालना है, v बराबर निकालना है। फार्मूला सेम है, v बराबर इधर छोड़ेंगे तो u इधर आएगा तो प्लस होगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/u। सारी चीज़ों को यूज करके लगा लेते हैं। तो v बराबर हर एक चीज़ को यूज करिए तो v बराबर हो जाएगा 1/15, यहाँ रखें। माइनस में है ये तो माइनस में हो जाएगा 1/30। अब इसका एलसीएम लेकर लगाएंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 दूना 30 तो 2 एकम 2, -30 कम 30 तो 1 एकम 1, 1/v बराबर आ रहा है कितना, तो यार है 2 में से 1 गया, 1/30 आ गया। कितना आ गया 1/30, 1/v बराबर 1/30, तो v बराबर कितना जाएगा 30। आप उलट दीजिएगा इस मान को, आपका आ जाएगा। हमेशा जब 1/, में निकले तो इसका उलट दीजिएगा तो ये मान आपका आ जाएगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति जो दूसरी ओर बनेगा, दूसरी ओर तो बनेगा और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी जो है ना 30 और 30 बनाएंगे तो 60 सेंटीमीटर बनेगा। कितना 30 और 30 आपका 60 सेंटीमीटर बनेगा, 30 और 30 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। कितना बनेगा 60। प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, क्योंकि यार देखिए वो उधर बनेगा तो 30 सेंटीमीटर इधर, 30 सेंटीमीटर इधर, जब जोड़ लेंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से, वस्तु की जगह से अगर देखेंगे तो, इसलिए वस्तु की जगह से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, बाकी प्रतिबिंब जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर बनेगा। अब हम वस्तु की जगह से लेंगे तो 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये था 3 सवाल हमने लिया, 30 सवाल को बहुत फास्ट तरीके से हल किया। कैसा लगा सवाल का जो तरीका था, अगर न अच्छा लगा तो बुरा कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कर देना। और ये बात है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर देना, क्योंकि मैं अब की बार फिर कोई सवाल लेकर आऊँ। विज्ञान आने से पहले मैं भी पीएच मान का सवाल डाल चुका हूँ, जो पीएच पढ़ते हैं ना, पीएच मान की सवाल लगा चुका हूँ, मतलब पूरी यार सवाल लगा चुका हूँ, मैथ का भी और सभी। बस चैनल तो आप विजिट करिए, एक बार विजिट करिए, बहुत अच्छी सवाल मिलेगी। चाहे 12th में कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप उस तरीके के कोई पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उस तरह की भी वीडियो डालते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज भी होती है। बाकी हम एक चैनल अलग से क्रिएट करना चाहते हैं जिस पर हम टेक्नोलॉजी ही डालें। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि हम अलग करें चैनल को, उसको, या हम कुछ और वीडियो बनाएं। आप कमेंट जरूर करिए कैसी वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट करना है। और उसके बाद अगर अच्छा लगा लाइक करके, शेयर करके, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करके वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, मैं यही चाहता था कि आपको कुछ न कुछ बता दे। इस 6 नंबर के सवाल 4 नंबर के सवाल में जरूर आएगी, एक बार इसका प्रैक्टिस ओवर कर लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ संतोष कुमार पटेल, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू एंड गुड लक। अच्छी सफलता हासिल करें, मेरा यही विशेष है। ओके, नमस्कार।